मैं अपने सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल प्रकृति पुरुष में। आज हम अध्याय 2 जल कन्या के आगे का पाठ कंटिन्यू करेंगे। आपको नहीं पता कि मैं क्या बोलने वाला था, बाबा बुदबुदाए, किंतु माता वहाँ से जा चुकी थी। बाबा अपने विचारों में इतने मग्न थे कि उन्हें माता के अंतिम वाक्य, आपकी स्वप्न लोक की यात्रा सुखद हो, सुनाई नहीं दिया था। यह वाक्य मातंगों का शुभ रात्रि कहने का ढंग होता है, अर्थात बाबा माता को अपनी बात न पहुंचा पाने के विचार में इतना खो गए थे कि उन तक माता द्वारा कहा गया वाक्य नहीं पहुंच पाया था। बाबा के कान खुले थे, बस मन कहीं और था, इसलिए माता का शुभरात्रि का संदेश उन्हें सुनाई नहीं दिया था। हमें क्या सुनाई देता है और क्या समझ आता है, यह मन पर निर्भर करता है। अधिकतर जनों का मन माया के वश में होता है, इसलिए वे वही सुनते और समझते हैं जो माया उन्हें सुनाना और समझाना चाहती है, वह नहीं जो वास्तव में बोला गया है। माया के पास मन को वश में करने के लिए अनगिनत हथियार हैं। एक किशोरी को यदि आप नए प्रकार के वस्त्र देंगे तो वह कदाचित उसमें रुचिकर नहीं होगी, किंतु यदि उसे वही वस्त्र किसी राजकुमारी या अभिनेत्री को पहने देखेगी तो वह उसमें रुचिकर होगी। रुचि अरुचि, अच्छा बुरा, शुद्ध अशुद्ध, प्रेम घृणा, उचित अनुचित, अपवित्र पवित्र, धार्मिक अधार्मिक, तार्किक अतार्किक, आस्था अनास्था आदि के ठप्पे हमारे मन पर कौन लगाता है? जो आसपास हो रहा है वह सब माया है। माया आपको बताती है कि आप कौन हो। माया आपको बताती है कि आपको क्या करना है, क्या सुनना है, किससे प्रेम करना है और किससे घृणा करनी है। अंततः आप माया के बंदी बन जाते हैं। आप भूल जाते हैं कि आप एक आत्मा हैं। माया द्वारा दी गई पहचान को आप अपनी पहचान मान बैठते हैं। परंतु मातंगों को माया कैसे नियंत्रित कर सकती थी? वे तो हनुमान जी के शिष्य हैं। उन्हें क्या सुनाई देगा और क्या समझ आएगा, ये तो हनुमान जी तय करते हैं, क्योंकि वे हनुमान जी को पूर्णतः समर्पित हैं। इसलिए हनुमान जी के आगमन की बात न बता पाने के पीछे हनुमान जी की ही कोई लीला रही होगी। किंतु बाबा ऐसे नहीं सोच रहे थे। वे दर्शन शास्त्र की गहराइयों में चले गए थे, जहाँ तथ्यों से अधिक संदेह को महत्व दिया जाता है। वे यह बात पर भी संदेह करने लग गए थे कि कुछ देर पहले उन्हें पहाड़ी पर हनुमान जी के दर्शन किए थे। हो सकता है कि वह उनका भ्रम हो सकता है कि सुचेता और विचिता के बीच चल रहे झगड़े के तनाव के चलते उनके मस्तिष्क के तार हिल गए हों और उन्हें भ्रम होने लगे हों। किंतु दर्शन के समय सुचेता और विचिता भी उनके साथ थीं। उन्होंने भी हनुमान जी से बातें की थी। क्या उनको भी भ्रम था? क्यों नहीं? हो सकता है वे एक सामूहिक भ्रम से ग्रसित हो गए हों। यदि वे हनुमान जी के आने की बात माता को बता पाते तो कदाचित उन्हें इस बात में कुछ सच्चाई लगती, या वह भी भ्रम ही लगता। भ्रम पूरे मातंग समाज को भी तो हो सकता है, किंतु ऐसा भ्रम जो सभी को हो जाए, ऐसा भ्रम जो सभी को हो गया हो, उसे तो वास्तविकता ही माना जाएगा। वास्तविकता और भ्रम में क्या कोई अंतर है? यदि पूरी मानवता को कोई भ्रम हो तो क्या उसे सब परम सत्य की संज्ञा नहीं देंगे? ऐसा सोचते सोचते बाबा मातंग का
हनुमान जी के आगमन से उत्पन्न हुआ जोश ठंडा पड़ गया। अब उन्होंने उसे एक साधारण रात्रि मान लिया था। अब उन्हें नींद भी आने लगी थी। उन्होंने नींद की सवारी करने का मन बना लिया और स्वप्न लोक के लिए रवाना हो गए। यद्यपि उनके स्वप्नों में कुछ भी ऐसा विशेष नहीं था जिसकी छाप उनके चेतन मन पर छूटती। वे एक बूढ़े व्यक्ति थे। उनकी कोई इच्छा नहीं थी सिवाय इसके कि वे मातंग समाज के मुखिया का दायित्व किसी और को सौंपकर देह त्याग करें। मातंगों ने अपना मुखिया चुन लिया था। जीवन के 2 दशक पार कर चुकी एक नौजवान को यह दायित्व सौंपा जाना था। इसमें आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि मातंग देह की आयु नहीं, आत्मा के अनुभवों को महत्वता देते हैं। उर्वा की आयु छोटी होते हुए भी उनकी आत्मा के पिछले जन्मों के अनुभव उन्हें शेष सभी मातंगों से उच्च बनाते थे। सभी देवी देवताओं ने मातंगों को दिव्य संकेत देकर यह बताया था कि उर्वा ही उनके अगले मुखिया बनने के योग्य थे। उन संकेतों में से एक था उर्वा को आने वाले बुरे सपने, जो बचपन से ही उसे कष्ट देते आ रहे थे। अब भी जब बाबा चैन की नींद सो रहे थे, उर्वा अपने बुरे सपनों में फंसता जा रहा था। यह बुरा स्वप्न जो उसे बार बार आता था, एक जलपरी का था। विशाल समुद्र के बीचों बीच एक ऊंची चट्टान थी। चारों ओर पानी ही पानी। पता नहीं वह चट्टान पर कैसे पहुंच गया था। समुद्र पार करके घर पहुंचने की आशा कब की दम तोड़ चुकी थी। पता नहीं देह कैसे जीवित थी। मस्तिष्क शून्य था और हृदय केवल नाम मात्र के लिए धड़क रहा था। उसे ढूंढने कोई नहीं आने वाला था। क्षितिज से डूबता हुआ लाल सूरज मृत्यु के देवता का झंडा प्रतीत हो रहा था। यदि आप मेरी सहायता करो तो मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ। एक मधुर ध्वनि मौत के साए को चीरती हुई उसके कानों तक पहुंची। उसने चट्टान के किनारे से नीचे झांककर देखा। पानी में इतनी सुंदर कन्या खड़ी थी कि वर्णन करना कठिन था। उसके गोल मुलायम चेहरे की कांति किसी जीवनदायक मायावी औषधि का काम कर रही थी। उसकी चमकती हुई आंखों में हिरण की जैसी मासूमियत थी, किंतु उर्वा के मन में मृत्यु और संकट के विचार भरे हुए थे। उसने ऐसी प्रतिक्रिया दी जैसे उसने कन्या नहीं, झाड़ियों के पीछे दुबका हुआ कोई शेर देख लिया हो। वह तीव्रता से सरकरा कर चट्टान के किनारे से पीछे हटा और संकट को भांपकर कोई जानवर जैसे बिल में घुसता है वैसे घुस गया। किसी ने झपट्टा नहीं मारा, कोई नहीं गुर्राया। जब अगले कुछ क्षण संपूर्ण मौन में बीते तो उसे अपनी त्रुटि का भान हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं था कि उसने सहायता के लिए बड़े हाथ को सांप समझ लिया था। कौन हो आप और क्या चाहती हो? उसने उत्तर की अपेक्षा से नहीं, यह जानने के लिए प्रश्न पूछा कि वह अलौकिक कन्या वहीं पर थी या चली गई थी। मैं आपको वहां पहुंचा सकती हूँ जहां आप आते जाते जल यात्री कदाचित आपको देख लें और
आपकी सहायता कर दें, उत्तर मिला। ऊर्वा मौन रहा। अपने शून्य मस्तिष्क में उसके शून्य मस्तिष्क ने तर्क दिया, यदि यह कन्या कोई मायावी राक्षसी है तो भी चट्टान पर पड़े पड़े दम तोड़ने से अच्छा है कि तीव्र मौत मरा जाए। वह चट्टान के किनारे पर पुनः आ गया। नीचे झांककर कन्या को देखा तो उसे साहस नहीं हुआ, परंतु वह दो शब्द मुख से निकालने में सफल रहा। कौन हैं आप? यूं समझ लो कि मैं आपे की तरह एक अभागी आत्मा हूँ, समुद्र की गहराइयों में फंसी प्रतीक्षा कर रही हूँ कि कोई मुझे मुक्त करे। कन्या ने इतने उदास स्वर में उत्तर दिया कि ऊर्वा के मस्तिष्क में उन शब्दों को समझने की चेष्टा तक नहीं की। उत्तर के अंत में कन्या ने संभवतः गहरी श्वास ली तो ऊर्वा को लगा कि वह सुबक रही थी। अब ऊर्वा से रहा नहीं गया। उसने अपने दोनों हाथ चट्टान के किनारे पर टिकाकर अपना सिर बाहर निकाला और नीचे देखा। उसकी आंखें कन्या की निर्मल हरी आंखों से मिलीं तो उसके मन से भय और संकट के सभी विचार भाप की तरह उड़ गए। चट्टान पर पेट के बल लेटकर उसने अपना हाथ कन्या की ओर बढ़ाया, बोला, चलो ऊपर आ जाओ। कन्या के कोमल हाथ उसके हाथों से मिले तो तुरंत कुंडली बन गई। यह समझ नहीं आ रहा था कि किसने किसका हाथ थाम रखा था। ऊर्वा ने कन्या को ऊपर खींचने के लिए बल लगाया। कन्या पानी से तनिक भी ऊपर नहीं उठी, उल्टे वह नीचे धंसने लगी। ऐसा लगा जैसे कन्या को कोई मगरमच्छ पानी के नीचे खींचकर ले जा रहा था। ऊर्वा के मस्तिष्क में एक रंगीन चलचित्र बन गया जिसमें वह नायक था, कन्या नायिका, और वह अपनी नायिका को भयानक जल राक्षसों से बचा रहा था। उसने पूरा बल लगा दिया। कन्या को बचाने के चक्कर में वह स्वयं चट्टान पर चमगादड़ की तरह उल्टा लटक गया। अब उसके लिए चट्टान पर वापस सुरक्षित सिमटना कठिन था। गहरा समुद्र उसे निगलने के लिए तैयार था। वह गिरा तो सीधा गहराई में चला गया। सतह पर पुनः आने का उसे अवसर तक नहीं मिला। जितने हाथ पैर मारता उतना ही गहराई में जाता। श्वास रोककर रखना भी असंभव हो गया। जब उसने श्वास भरी तो ऐसी भरी कि घड़े जितना पानी सीधा उसके तन के भीतर घुस गया। ऐसा लगा जैसे कोई मायावी राक्षस उसके नथनों से होकर उसके पेट में घुस गया हो। राक्षस भी ऐसा जो घुसने के पश्चात उसके तन को भी भीतर से चीरकर बाहर निकलने को आतुर था। पता नहीं राक्षस निकल गया या भीतर ही मर गया। कुछ क्षण पश्चात सब कुछ अचानक सामान्य हो गया। वह भी गहरे पानी में था, परंतु पानी हवा जैसा लग रहा था। वह मछली की तरह पानी में सहज अनुभव कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह पानी में तैर नहीं रहा अपितु हवा में उड़ रहा था। वह अकेला नहीं उड़ रहा था। उसकी पीठ पर एक कोमल हाथ था जो उसकी उड़ान को
उड़ान की दिशा को तय कर रहा था। वह हरी आंखों वाली कन्या उसके पार्श्व में उड़ रही थी। वह उस कन्या का बंदी था। इसके आगे का पाठ हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।